जय हिंद फ्रेंड्स, मैं दरअसल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। 12th फिजिक्स का एक ट्रेंडिंग टॉपिक मैं लेकर आया हूं, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि आखिर कार्बन प्रतिरोधक होता क्या है। दोस्तों, कार्बन चूर्ण के मदद से एक प्रतिरोधक बनाया जाता है जिस पर 4 अलग अलग विभिन्न रंगों से कोडिंग किया गया होता है और इस कलर कोड द्वारा इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध क्षमता को प्रदर्शित किया जाता है। अब दूसरा हम लोग पॉइंट जानना चाहेंगे कि आखिर इस प्रतिरोधक पर कलर कोडिंग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, ये आकार में बहुत ही छोटा होता है। आप देखे होंगे रेडियो, टीवी या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु में कि ये इस प्रकार का कार्बन प्रतिरोध उसमें लगा होता है जिसका आकार काफी छोटा होता है और इसका प्रतिरोधन क्षमता काफी उच्च होता है। आकार छोटा होने की वजह से इसके ऊपर इसके प्रतिरोधक क्षमता को नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए इसके ऊपर 4 विभिन्न रंगों के पट्टियों द्वारा इसके प्रतिरोधन क्षमता को कोडिंग कर दिया गया होता है। इसी को कहा जाता है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। अब हम इसको जानेंगे कि आखिर इस कलर कोड के मदद से इस कार्बन प्रतिरोध के प्रतिरोधक क्षमता का गणना किस प्रकार से किया जाता है। तो हमें इसको जानने के लिए जानना होगा कि ये पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी, ये चारों पट्टियां जो होती हैं हमें क्या बतलाती हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। आइए देखते हैं। तो जैसे कि ये पहली पट्टी, फर्स्ट बैंड, कोई भी रंग की हो सकती है। फर्स्ट बैंड जो है ये हमें फर्स्ट डिजिट बताती है, यानी इसका प्रतिरोधक क्षमता का फर्स्ट डिजिट यानी पहला अंक बताती है। वहीं पे सेकेंड बैंड जो है ये सेकेंड डिजिट को बताते हैं कि सेकेंड डिजिट क्या होगा। वहीं पे तीसरा बैंड जो है ये 10 के घात यानी मल्टीपल ऑफ 10 बोल सकते हैं, 10 के घात को प्रदर्शित करती है। वहीं पे चौथा बैंड जो है, चौथी पट्टी जो है, इस प्रतिरोधक के सुग्राहिता को, टॉलरेंस को प्रदर्शित करती है। टॉलरेंस बोले तो टॉलरेंस आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप अपने कॉपी में हेडिंग लगा के टॉलरेंस हेडिंग लगा के को हिंदी में सुग्राहिता बोला जाता है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा क्योंकि इसका डिफिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप उम्मीद करते हैं कि मैं इसका डिफिनेशन बोल दे रहा हूं और आप नोट कर लेंगे। तो कलर कोडिंग द्वारा ज्ञात मान, इस कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड द्वारा ज्ञात मान और इस कार्बन प्रतिरोध के वास्तविक मान में जो अंतर होता है, यानी कमी या बेसी जो अंतर होता है, उसी को सुग्राहिता बोला जाता है। कलर कोड द्वारा दर्शाए गए मान और प्रतिरोधक के सही मान में जो अंतर होता है, कमी या बेसी का अंतर जो होता है, वही टॉलरेंस या सुग्राहिता कहलाती है। उम्मीद करते हैं आप इसके डिफिनेशन को लिख लिए होंगे। ठीक है, आइए टॉलरेंस को और आगे हम लोग समझेंगे। तो चौथा जो कोड होता है वो टॉलरेंस को और बढ़िया से हम लोग समझेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं कि चौथा पट्टी जो होता है टॉलरेंस को निरूपित करता है। ठीक है, आइए अब एक चीज और हम लोग जान लेते हैं कि टॉलरेंस में 2 कलर आते हैं, सिल्वर कलर और गोल्ड कलर। तो टॉलरेंस के लिए भी कोड अलग से याद रखेंगे। टॉलरेंस का कोड याद रखेंगे कि टॉलरेंस यानी चौथी पट्टी में अगर गोल्ड पट्टी होती है तो ±5% होगा।
टॉलरेंस यानी सुग्राहिता, यानी कि जो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड द्वारा जो मान आएगा वो कार्बन प्रतिरोध के वास्तविक मान से जो होगा या तो 5% अधिक हो सकता है या 5% कम हो सकता है। और यदि यहाँ पे अगर सिल्वर कलर होता है, सिल्वर कलर का पट्टी होता है, तो टॉलरेंस यहाँ पे ±10% माना जाता है। यानी कि चौथी पट्टी अगर सिल्वर होती है तो कलर कोड द्वारा ज्ञात मान जो होगा इस कार्बन प्रतिरोध के वास्तविक मान से या तो 10% ज्यादा होगा या 10% कम होगा। और यदि कोई कलर चौथी पट्टी के पास नहीं रहता है, नो कलर, तो यहाँ पे टॉलरेंस 20% माना जाता है। यानी कलर कोड द्वारा जो मान आएगा वो 20% अधिक आ सकता है या 20% कम आ सकता है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर ये चौथी पट्टी तो हमेशा सिल्वर या गोल्ड रहेगी ही, अगर कभी ये तीसरी पट्टी भी कभी सिल्वर या गोल्ड रंग की हो गई, मान लीजिए कि ये दो पट्टी तो अलग अलग सिल्वर और गोल्ड छोड़ के ये होगा, लेकिन तीसरी पट्टी कभी अगर सिल्वर या गोल्ड कलर की हो जाती है, यदि नोट में लिख लेंगे, यदि थर्ड बैंड सिल्वर या गोल्ड होती है तब 10 का घात नहीं, तब यहाँ पे अगर गोल्ड होता है, तीसरी पट्टी अगर गोल्ड होगा तो 10 के पावर -1 से गुना कराएंगे 10 के घात के जगह। अगर सिल्वर होगा तो 10 के पावर -2 से गुना कराएंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से इस कलर के मदद से इस कार्बन के का प्रतिरोधन क्षमता, कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्षमता कैसे ज्ञात किया जाता है, उस चीज को हम लोग अब देखते हैं। मान लीजिए जो हम एक उदाहरण बोर्ड पे दिए हैं, इसी का अगर हम ज्ञात कर लें तो पहली पट्टी जो है फर्स्ट डिजिट को निरूपित करती है। अब पहली पट्टी हमारा लाल है तो लाल रंग के लिए कोड लिखेंगे 2, और दूसरी पट्टी जो है काला रंग की है, काला रंग का है तो काला रंग का कोड लिखेंगे 0। तो ये 2 अंकों की संख्या बन गई 20। पहली पट्टी पहला अंक, दूसरी पट्टी दूसरा अंक, यहां से कोड देख के लिखेंगे। उसके बाद तीसरी पट्टी जो है 10 के घात, तो तीसरी पट्टी जो है हमारा हरा रंग की पट्टी है, तो यहाँ 5 है तो 10 का घात हो जाएगा 5। उसके बाद चौथी रंग की पट्टी जो है सुग्राहिता को दर्शाती है, यहाँ सिल्वर कलर का पट्टी है चौथी रंग की, तो सिल्वर कलर के लिए सुग्राहिता होता है 10%, तो यहाँ लिख सकते हैं ±10%। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो 10 के पावर 5 यानी कि 20 पर 5 0 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 अब ±10%। इसमें से इसके मान का 10% एक बार प्लस करके लिख सकते हैं, एक बार माइनस करके, तो वो मान हो जाएगा। तो यहाँ पे इस दी गई इस उदाहरण में जो कार्बन प्रतिरोध दिया गया है, इसका प्रतिरोधक क्षमता जो होगा ये इतना होगा कुल मिला के, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यदि मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं, पहले इस ट्रिक को देख लेते हैं कि ये बार बार तो हम इसमें देख के और दी गई प्रश्न अगर दिया जाएगा कार्बन प्रतिरोध, तो बार बार इसमें देख के तो हम नहीं ज्ञात करेंगे, तो इसलिए हम आपको आसानी से इस ट्रिक द्वारा याद कर लेते हैं। देखिए एक देसी ट्रिक है जिससे हम लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखिए पहला जो टेबल है उसमें हम 5 कलर को लिए हैं, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला। पीला के बाद आ जाता है 5,
ठीक है, तो 0 से 4 तक हम याद करेंगे। कभी लाना पिया हरा नीला बैगनी धूस। धूस जो होता है वो एक मोटा कंबल आता है, उसी को धूस कहा जाता है। ठीक है, तो एक औरत है जो अपने पति से कह रही है कि कभी लाना पिया हरा नीला बैगनी धूस, यानी 3 रंग का धूस मांग रही है। तो इस लाइन को यदि आप 2-4 बार 5 बार बोल लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि ये ट्रिक आपको याद हो जाएगा। कभी लाना पिया हरा नीला बैगनी धूस। पिया के बाद 5 याद रखिएगा। जहां पिया होगा, पिया के बाद एक कहली 5 से याद रखना है हरा नीला बैगनी। 5 6 7। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से अगर 2-3 बार आप बोलिएगा तो याद हो जाएगा। क का मतलब काला, भी का मतलब भूरा, ला का मतलब लाल, ना का मतलब नारंगी, अब पिया से हो जाएगा पीला। अब पीला के बाद 5 में आ जाएगा हरा नीला बैगनी। धूस में धूसर और से सफेद याद रखेंगे 8 और 9। उम्मीद करते हैं कि 1-2 बार इसको आप बोलेंगे इस लाइन को तो पूरा कोड आपके दिमाग में छप जाएगा। आइए 1-2 और उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम लोग पूर्ण रूप से कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड निकालना सीख जाएंगे। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक कार्बन प्रतिरोध, मान लीजिए कि इस कार्बन प्रतिरोध का पहला पट्टी जो है हरा रंग का है, दूसरा पट्टी जो है मान लीजिए रेड कलर का है, और तीसरा पट्टी जो है मान लीजिए ब्लैक कलर का है, और चौथा पट्टी जो है यहाँ पे मान लीजिए गोल्डन कलर का है। तो इस कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोधक क्षमता क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन होता है 5 से शुरू पहला डिजिट, और रेड के लिए लिखा जाता है 2। यहाँ पे देख सकते हैं रेड के लिए लिखा जाता है 2, और ब्लैक के लिए लिखा जाता है 0, यानी 10 के घात हो जाएगा यहाँ 0। और टॉलरेंस गोल्ड है तो 5%, यानी 5% या तो ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 के पावर 0 का मतलब होगा वैल्यू 1, अब प्लस माइनस 5%, यानी रेजिस्टेंस आपका निकल के जो आएगा वो टोटल आएगा रेजिस्टेंस 52 प्लस माइनस 5% इतना ओम आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आइए मेरे दोस्त एक और उदाहरण लेते हैं और एक और उदाहरण पे समझते हैं और कार्बन का प्रतिरोध निकालना सीखते हैं। मान लीजिए कि ये पहला कलर जो है इस बार ले लिए नारंगी ले लिए, चलिए ऑरेंज कलर ले ली, और इसके बाद ले लिया रेड कलर, उसके बाद ले लिया मान लीजिए सिल्वर कलर, और उसके बाद ले लिया गोल्ड कलर। तो ऑरेंज यानी नारंगी कलर के लिए लेंगे 3, और रेड कलर के लिए लेंगे 2। सिल्वर कलर मैं बताया हूं कि यदि तीसरा पट्टी सिल्वर या गोल्ड होता है तो रूल अलग लागू होगा इस बार। तो तीसरा कलर यहाँ पे सिल्वर है, तो तीसरा पट्टी यदि सिल्वर होता है तो 10 के घात -2 से गुना कराना है, और ये सुग्राहिता वाला पट्टी जो है गोल्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस माइनस 5%, यानी इस वैल्यू में से एक बार 5% घटाएंगे, इसका 5% एक बार 5% जोड़ेंगे, यानी उतना कम या अधिक मान हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो 10 के घात -2 से गुना कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.32 प्लस माइनस 5% इतना ओम आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि यदि तीसरा बैंड सिल्वर या गोल्ड कलर का होता है तो यदि गोल्ड होगा तो 10 के पावर -1 और सिल्वर होगा तो 10 के पावर -2 से गुना कराएंगे। अन्यथा अगर दूसरा कोई कलर होता है तो यहां से कलर कोड देख के 10 का घात
रख सकते हैं। यदि तीसरा पट्टी मान लीजिए यहाँ पे सिल्वर ना होके यदि येलो हो गया तो 10 का घात हम क्या रखेंगे, येलो के लिए रखेंगे 4, यानी 10 के घात यहाँ पे 4 रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कार्बन का कलर कोड निकालना है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो, थोड़ा बहुत कुछ भी ना समझ में आया हो, तो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेंगे और समझ लेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।